सर ये डिफेंस बॉन्ड क्या होते हैं? डिफेंस बॉन्ड्स होते हैं बेटा, बॉन्ड माने होते हैं डिबेंचर्स, और इन्वेस्टमेंट का एक रूप होता है। डिफेंस बॉन्ड्स का मतलब है कि इनका पैसा जो है डिफेंस के कामों में लगाया जाएगा। जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज शेयर्स और डिबेंचर्स जारी करती हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट भी शेयर्स डिबेंचर्स जारी करती है। तो गवर्नमेंट के डिबेंचर है बेटा, जिसका पैसा गवर्नमेंट डिफेंस के कामों में लगाएगी। कुछ तो बॉन्ड माने इन्वेस्टमेंट, तो इस पर हमें ब्याज मिलेगा, बस ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। उसके अंदर बताया था कि डेबिट में आते हैं सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में आते हैं सभी रेवेन्यू इनकम। कोई भी कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आता। फॉर्मेट के तहत मैंने आपको बता दिया था कि डेबिट में आते हैं सभी ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस, क्रेडिट में आते हैं सभी ऑल रेवेन्यू इनकम्स। डिफरेंस निकालते हैं दोनों का। डिफरेंस डेबिट में आता है तो सरप्लस बोलते हैं, क्रेडिट में आता है तो डेफिसिट बोलते हैं। और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी आपको मैंने दिए थे जो आपको करने हैं, और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट कर देना बस। चलिए बेटा बताओ किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई। 40 हो गया? यस सर। 40 हो गया। चलिए 40 के बाद ये 41 हो गया। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, एकदम शर्माना मत। 42 हो गया। यस सर। ठीक है। 43 हो गया। 43 अभी नहीं करना था। नो सर। हाँ 43 का मैं कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाऊंगा, 43 स्किप करना था। 44 हो गया। सर जो सब्सक्रिप्शन होती है वो करंट ईयर वाली ही लिखते हैं बस? हाँ खाली करंट ईयर वाली, और कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह होती है तो एडजस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो हम करते हैं ना एडलेस, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली करंट ईयर वाली ही निकल कर आती है। या डायरेक्ट भी करंट ईयर की लिख सकते हो, टोटल चाहे मिली हो या ना मिली हो टोटल लिख सकते हैं हम। ये बताओ क्वेश्चन नंबर ये 44 हुआ नहीं हुआ? सब 44 में एक सब्सक्रिप्शन। 44 में थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, जरा समझो। आपके स्क्रीन पर 44 क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है? यस सर। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले बैलेंस बीटी कहीं नहीं जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। एंट्रेंस फीस जो पिछले साल वाली है वो तो नहीं जाएगी, और जो आज के साल वाली है वो जाएगी। तो क्रेडिट में बाई एंट्रेंस फीस 50,000 जाएगी। अच्छा सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिला है हमें कितना, 10,000। आज के साल का मिला है 90%, जो कि 90% है 90,000, और अगले साल का मिल गया है 5,000। एक बात बताओ, हमें 90% के अकॉर्डिंग 90,000 रुपये मिला, तो 100% कितना होना चाहिए था? 1 लाख। 1 लाख। तो करंट ईयर का कुल जो अर्निंग है वो 1 लाख है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 लाख जाएगा। अब 1 लाख तुम एडलेस करके ले जाओ, या 90,000 में खाली 10,000 ऐड कर दो, कैसे भी जाएगा 1 लाख जाएगा सब्सक्रिप्शन बेटा। सब्सक्रिप्शन का बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको मैं, समझो जरा। मैंने जो आपको सिखाया है वो इस तरह से सिखाया है, कुछ बॉक्स बना के। ये मैंने यहाँ बॉक्स बना लिया। जो करंट ईयर है वो है 19-20, और जो प्रीवियस ईयर है वो है 18-19। अब करंट ईयर में 90,000 रुपए मिले हैं, जो कि 90% हैं, तो इसका मतलब है कितने नहीं मिले हैं, 10,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 हो गया, ठीक है। अच्छा अब पिछले साल के लिए मिले हैं हमें 10,000। इस साल पिछले साल के लिए 10,000 क्यों मिलेंगे? क्योंकि पिछले साल नहीं मिले होंगे, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी 10,000 हो गया, और अगले साल के लिए मिल गए हैं 5,000। ये बेटा एडवांस है, ये 0 है। शायद पूरे क्वेश्चन में और कोई तो सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी है नहीं। हाँ नीचे सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी है, ये बात ये अलग है। अब देखो मैंने आपको बताया था एडलेस करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे। काय में करेंगे एडलेस? टोटल में। टोटल बताओ तीनों साल का, तीनों साल का टोटल है 1,05,000।
तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,05,000 है, इसमें ऐड करेंगे 10,000, लेस करेंगे 10,000, लेस करेंगे 5,000, आंसर आएगा 1,00,000। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 1,00,000 रुपए जाएंगे, कैसे भी ले जाओ। या फिर आप और ऐसे भी कर सकते थे कि करंट ईयर के लिए मिला है 90,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 10,000, ऐसे भी ले जा सकते हो आप। ठीक है, तो क्रेडिट में बाई सब्सक्रिप्शन आएगा कितना, 1,00,000। फिर लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल इनकम होती है। डोनेशन को रेवेन्यू मान लेते हैं, आएगा। अब डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, देखो यहाँ कोई टूर्नामेंट फंड तो नहीं है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है 50,000 और इधर देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस है 10,000। तो हम क्या करेंगे, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जाएगा और इधर दूसरी साइड पड़ा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस 10,000, तो आप इनकम साइड लिखेंगे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000, उसमें से लेस कर देंगे खर्चे 10,000। या अल्टरनेटिवली दिखा सकते हैं इनकम साइड 50,000 और एक्सपेंस साइड 10,000, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। अच्छा, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी मिला है 15,000, दूसरी साइड देखो क्या गवर्नर पार्टी के खर्चे हैं कुछ, दूसरी साइड कोई खर्चा नहीं है, तो ये कैपिटल इनकम हो गई बेटा। यानी ये वो गवर्नर्स, हमने माना कि गवर्नर्स पार्टी फ्यूचर में होनी है, अभी नहीं होनी, ये नहीं जाएगा। हाँ, अगर इसके एक्सपेंस दे रखे होते हैं हमें तो ये हम एक्सपेंस लेस करके ले आते। बोलो बेटा। सर ये डोनेशन फॉर टूर्नामेंट तो फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गई ना, स्पेसिफिक डोनेशन तो ये आएगी। टूर्नामेंट एक्सपेंस भी है, अच्छा, तो वो जो है स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो गया, तो इसलिए इसका डिफरेंस जाएगा। और अगर वो नहीं होता ना, जैसे एक्सपेंस तो नहीं जाती, मानते कि अभी टूर्नामेंट हुआ नहीं है, या टूर्नामेंट फंड बना हुआ होता तब ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। जिस तरह से लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर्स पार्टी, और हमने एक्सपेंस साइड देखा कि गवर्नर्स पार्टी का खर्चा तो कोई है ही नहीं, इट मींस अभी ये पार्टी हुई नहीं है, तो इस पैसे को संभाल के रखना है, ये नहीं जाएगा। एक्सपेंस अगर दे रखे होते गवर्नर्स पार्टी के तो हम एक्सपेंस लेस करके ले जाते फिर। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, कितना 8% फिक्स डिपॉजिट पर हमें 2,400 रुपए का ब्याज मिला है। आप क्रेडिट साइड देखो, आपने क्रेडिट साइड 8% फिक्स डिपॉजिट कराया, कितने का, 1,20,000 का। और ये फिक्स एफडी कब कराया आपने, 1 अक्टूबर को कराए। अकाउंट तो बना रहे हो मार्च में, एक बार बताओ जरा, 1,20,000 पर 8% 6 महीने का बेटा 4,800, यानी हमें एफडी पर कितना ब्याज मिलना चाहिए था, एफडी पर हमें 4,800 का ब्याज मिलना चाहिए था। बट आप देख रहे हो डेबिट के अंदर सिर्फ कितना है, डेबिट में हमें ब्याज मिला है सिर्फ 2,400 रुपए का, यानी 4,800 में से खाली 2,400 का ब्याज मिला है, 2,400 का नहीं मिला है। तो जो 2,400 का नहीं मिला है वो हमारी एक्रूड इनकम हो गई। आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी 2,400 और उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 2,400, और क्रेडिट साइड में कुल 4,800 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी जाएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी की बुक वैल्यू 1,200 थी, कितने का बेच दिया, 500 का, तो लॉस जाएगा डेबिट में 700 का, ना 1,200 जाएंगे ना 500 जाएंगे, लॉस हो गया 700 का, 700 का लॉस जाएगा डेबिट में। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट हमें मिला है 4,800, जिसमें शामिल है पिछले साल के 600, लेस कर दो। भाई इस साल हमें पिछले साल का लॉकर रेंट क्यों मिलेगा, क्योंकि पिछले साल नहीं मिला होगा, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 6800 में से 600 रुपए लेस कर देंगे, 6,200 रुपए जाएंगे क्रेडिट में खाली। ठीक है, इधर रेंट जो है पे कराया आपने 60,000, जिसमें 15,000 पे कराए पिछले साल के। आप इस साल पिछले साल का रेंट क्यों दोगे, क्योंकि आपने पिछले साल नहीं दिए होंगे, तभी तो दोगे। इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 15,000, लेस करेंगे 60,000 में से 15 लेस करके 45,000 जाएंगे क्रेडिट में। इंश्योरेंस पे कराया आपने 60,000 और इंश्योरेंस 15,000 पे कर दिया आपने एडवांस अगले साल का, क्लोज, ये प्रीपेड हो गया। प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, 60 में से 15 लेस करके ये भी 45 जाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं जाएगा, हाँ इसका कोई डेप्रिसिएशन होता है या कंजम्पशन होता तो वो जाता।
फर्नीचर खरीदा है कब? 31 मार्च 2020 को, बिल्कुल एंड में नहीं जाएगा, तो ना ये जाएगा ना ये जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट का आपने इंटरेस्ट तो कर ही दिया है। टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट की डोनेशन में से लेस कर दिया था आपने। बुक्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं जाएगा। न्यूज़पेपर जाएगा, खर्चा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी जाएगा, खर्चा है। बैलेंस शीट ही नहीं जाएगा। अब कर लेंगे बेटा ये वाला क्वेश्चन? यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। है बेटा कोई डाउट? नो सर। चलो नो सर। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या कहता है कि आपको एक नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। नीचे वाली पहली एडजस्टमेंट देखो। पहले एडजस्टमेंट में कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 16,200। ये हमारा जो डेट दे रखी है ना ऊपर, 31 मार्च 2018 ही दे रखी है हमें। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो था वो 16,200 है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है। आप ऐसे करते हो ना, आउटस्टैंडिंग एडवांस जो करंट ईयर है वो हो गया 31/3/18, तो प्रीवियस ईयर हो गया 31/3/17, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नीचे में दे रखा है 16,200 सॉरी। और कुछ और नीचे एक बात और कह रहा है, 1200 इज स्टिल इन एरियर। इज स्टिल इन एरियर क्या मतलब होता है? स्टिल इन एरियर का, स्टिल इन एरियर का मतलब है अभी भी बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग है। अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं। तो 1200 अभी भी बाकी हैं पिछले साल के 2016-17 के। ऊपर देखो पिछले साल के लिए हमें 1500 मिले हैं। पिछले साल के 1500 मिलने के बावजूद हम बोल रहे हैं कि 1200 बचे हैं, 1200 बाकी हैं। इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2700 हो गया। 2700 में से 1500 मिल गए और 1200 आगे आ गए, यहां से निकल के यहां आ गए। क्लियर है? तो जब बोले ना स्टिल इन आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि ऊपर वाले रिसीव करने के बाद इतने बचे हुए हैं। पिछले साल के 1500 रिसीव करने के बाद 1200 बचे हुए हैं, तो कुल 2700 आउटस्टैंडिंग हो गए ओपनिंग में। और अगले साल का मिल गया है बेटा 1800, ये एडवांस हो गया है ना। तो आप क्या करते हो? एड लेस काय में टोटल में। टोटल कितना है ऊपर? 63,300 के अंदर आप 16,200 और 1200 17,400 ऐड कर देना, 2700 लेस कर देना, 1800 लेस कर देना। सब्सक्रिप्शन नीचे वाला पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब आ जाओ नीचे तीसरे पॉइंट पर। कह रहा वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 3,000 एंड 4500 रेस्पेक्टिवली। जो स्पोर्ट्स मटेरियल हैं वो साल के शुरू में और साल के अंत में 3,000 और 4500 के थे। जब भी किसी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे दे तो उसका कंज्यूम्ड निकालेंगे। आप निकालेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो इन्होंने नीचे दिया, ऊपर देखो पेमेंट साइड। पेमेंट साइड के अंदर लिखे हुए स्पोर्ट्स मटेरियल कितना? 11,500। तो स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500 है। तो भैया 11,500 में हम कंज्यूम्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक है 3,000, परचेज है 11,500, क्लोजिंग स्टॉक है 4500। इस तरह से जो आंसर आएगा वो डेबिट में लिख देंगे। तो जब भी किसी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देगा तो आप कंज्यूम्ड निकालेंगे। ये हो गया। चौथे पॉइंट में कहता है कि डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे लगा दोगे डेप्रिसिएशन। ऊपर फर्नीचर परचेज कराया आपने 20,000 का, बट परचेज कराया 1 अक्टूबर में, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का लगाएंगे। 6 महीने का डेप्रिसिएशन डेबिट में आ जाएगा। नीचे वाली सारी चीजें हो गई। ऊपर आ जाओ। सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन फॉर बिलियार्ड टेबल। देखो भाई इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि डोनेशन मिली है बिलियार्ड टेबल के लिए, स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, कहीं नहीं जाएगी। मतलब जाएगी बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। एंट्रेंस फीस ले जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स भी आएगी, तो सैलरी आएगी, पोस्टेज आएगी, रेंट आएगी, प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगी, स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा क्योंकि इसके कंज्यूम निकाला है आपने, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा। 10% इन्वेस्टमेंट। 1 अक्टूबर को आपने 10% इन्वेस्टमेंट करा था। जरा बताओ कैलकुलेट कर इस पर ब्याज कितना बैठा? सर 7,000 1 अक्टूबर का। हाँ बेटा 3500 सोच लो। हाँ जी 3500 बैठा इसमें आधे साल का। ठीक है,
अब डेबिट में चेक हाँ। करो, डेबिट में ब्याज मिला है कोई? नहीं। डेबिट में कोई ब्याज नहीं मिला है, तो इसका मतलब कि ये नहीं आएगी। एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। 3500 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, और बैलेंस शीट कहीं नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? यस यस सर। ठीक है बेटा, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46 में पहले एडजस्टमेंट देख लो। एडजस्टमेंट में कहता है कि ड्यूरिंग द एंडेड 31 मार्च 2020 साल के अंत में द क्लब हैड 550 मेंबर एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। देखो जब भी नंबर ऑफ मेंबर दे देना तो बड़ा आसान हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिंपल, बस मेंबर से गुणा करो और आंसर आ गया। 550 मेंबर अगर 100 रुपए देंगे तो करंट ईयर की कुल अर्निंग 55,000 हो जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आंख मीच के ले जाना 55,000 रुपए। क्लियर है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में कहता है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 है, साल के शुरू में 10,000 थी और 31 मार्च 2019-20 को 5,000 है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी हैं, जरा बताना कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा? सर क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग लेस। यस, 5,000 ऐड होगा, 10,000 लेस होगा। किसमें? ऊपर वाली सैलरीज में। ऊपर देखो सैलरीज कितनी, 70,000। 70,000 में ऐड लेस कर देना, ले जाना फिर सैलरीज को। नीचे वाली चीजें तो हो गई, ऊपर आ जाओ। बैलेंस बीडी नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग है क्योंकि नहीं आएगा, इसलिए खाली डोनेशन होता तो आता, खाली डोनेशन आएगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है हमें यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट 1 लाख रुपए का। दूसरी साइड देखो, क्या इस नाम से और कुछ है? वो तो बैंक Yes, बैलेंस है sir. 10,000 का, इसके अलावा कुछ है? हाँ, प्रोजेक्ट हाँ. एक्सपेंस है, प्रोजेक्ट एक्सपेंस है यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, 90,000। एक तो रुको पेंडिंग डालो, उसको भी बताता हूँ, उसको 10,000 के आगे आओ जरा। लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल इनकम में नहीं आएगी। मैच फंड 80,000 है। देखो जो भी फंड होता है ना वो नहीं आता, लेकिन फंड जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। लेकिन अगर खर्चे फंड से ज्यादा निकल जाते हैं तो वो जाते हैं, ध्यान दो। मैच फंड 80,000 है और दूसरी साइड देखो मैच के एक्सपेंस कितने हैं, 90,000। इधर मैच फंड 80,000 है और उधर मैच के खर्चे हैं 90,000। तो मैच फंड तो मिला है में 80,000 और खर्चे हो गए 90,000, तो माइनस करके 10,000 के खर्चे जाएंगे डेबिट में, ठीक है। लेकिन अगर खर्चे कम होते हैं ना तो फिर इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट फिर लाइबिलिटी साइड होता अलग से। मैं आपको फंड पर आज की क्लास फंड पर समझाऊंगा, कुछ स्पेशल समझाऊंगा। फिलहाल 80,000 का मैच फंड है, उधर खर्चे 90,000 हैं, तो दोनों का आपस में भिड़ा दो और 10,000 के खर्चे बचे, 10,000 के खर्चे डेबिट साइड जाएंगे। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको बताइए 55,000 रुपए जाएगा। लॉकर रेंट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू तो 80,000, बेच दिया 1 लाख का, 20,000 रुपए का प्रॉफिट जाएगा। 20,000 का प्रॉफिट क्रेडिट में जाएगा। एंट्रेंस फीस जाएगा, बिल्डिंग नहीं जाएगा। अब इसको पेंडिंग डालो, प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट एक्सपेंस को, मैच एक्सपेंस बता दिए। फर्नीचर नहीं जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट, इस पर जरा ब्याज कैलकुलेट करके बताओ। इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज कैलकुलेट करके बताओ। सर 12,000। हाँ जी, इस पर ब्याज बैठा 12,000, ठीक है। और देखो डेबिट में चेक करो क्या कोई ब्याज मिला है? हाँ सर मिल रहा है। कहाँ मिला है भाई? इंटरेस्ट 10,000 का। मिला है। कितना नहीं मिला? 2,000 नहीं मिला। 2,000 का एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, तो क्रेडिट में लिखेंगे भाई आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 और ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद इधर आ जाओ। सैलरीज जाएगी, इंश्योरेंस जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस जाएगा, बैलेंस सीडी कैश और बैंक बैलेंस है। इधर यंग टैलेंट सर्च डेवलपमेंट, बेटा ये जो है ना, क्योंकि देखो
डेबिट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, मैं यंग टैलेंट सर्च डेवलपमेंट, इन्होंने इसका फंड बना रखा है, क्योंकि इसमें से 1 लाख में से यहाँ पर खर्च हो गए कितने, 90,000, और 10,000 का बैलेंस यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अलग से बैलेंस बचा रखा है सेपरेटली, इसका मतलब इसका फंड है, तो फंड का ट्रीटमेंट लाइवली डिसाइड होता है, ना कि यहाँ पर होता है, ये कहीं नहीं जाएगा, जो मैंने ग्रीन ग्रीन कराया ना, कहीं पर भी नहीं जाएगा ये, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। सर बैलेंस शीट ही कैश जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जो मैंने ग्रीन ग्रीन कराया कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा बेटा ये डायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ, आज मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आओ जरा अपने चैप्टर के। आज जो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर एक टॉपिक लिखा हुआ है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मिल गया आपको? इस पर हम बात कर रहे हैं, इस वाले टॉपिक को हम बोलते हैं, ये है भैया फंड का फंडा, फंड का फंडा। और फंड का फंडा समझने के लिए हम समझेंगे बैलेंस शीट। अभी तक हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझा था, और हम बैलेंस शीट समझेंगे। पहले हम बैलेंस शीट समझ रहे हैं। एनपीओ की बैलेंस शीट, देखो बेटा बैलेंस शीट में ना सबसे पहले आता है कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड में सभी कैपिटल इनकम से ऐड कर देते हैं। तो रेवेन्यू वाली इनकम तो सारी चली गई थी कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जितनी भी कैपिटल वाली इनकम होती है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डोनेशन को, अगर हमने उसको कैपिटल नेचर का माना होगा तो। इफ कैपिटलाइज्ड, अगर कैपिटल नेचर का माना होगा तो डोनेशन ऐड कर देंगे यहाँ पर हम। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूसरी लाइफ मेंबरशिप फीस। हम ऐड कर देंगे इसके अंदर लिगेसी रिसीव्ड, जितनी भी कैपिटल इनकम थी ना हम सारी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर इसके बाद या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस निकल कर आया होगा या डेफिसिट निकल कर आया होगा। अगर सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे। अच्छा एक चीज रह गई, एंट्रेंस फीस भी ऐड कर देंगे। और या तो सरप्लस आया होगा या डेफिसिट आया होगा। सरप्लस आया होगा तो ऐड कर देंगे, और डेफिसिट आया होगा तो लेस कर देंगे। तो या तो ऐड आएगा या लेस आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। समझ में आ गया? तो लायबिलिटी साइड हम डिस्कस कर रहे हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड मींस एनपीओ का कैपिटल। तो जो जो हमने कैपिटल नेचर की इनकम मानी होगी वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे।
इसके बाद अगर कोई फंड होगा ना तो फंड लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड में हम ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट। एक मिनट बेटा होल्ड करना, भी आता हूँ। हमने इसमें ऐड कर दिया इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, और इसके अंदर से हम लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। और ये बाहर चला गया। जिस चीज का फंड बनाकर दे रखा होता है ना, तो फंड वाली चीज का सभी चीजों का ट्रीटमेंट फिर हम लाइवली डिसाइड करते हैं, और अगर फंड ना होता तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाती हैं चीजें। समझो जरा, ये लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड, तो फंड के खर्चे और फंड की इनकम फंड में ही एडजस्ट करते हैं हम। फंड के खर्चे और फंड की इनकम फंड के अंदर ही एडजस्ट करते हैं। तो टूर्नामेंट फंड में हमने ऐड कर दिया इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट लाइबिलिटी साइड में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा अब, और लेस कर दिया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। लेकिन यदि टूर्नामेंट फंड ना होता और मान लो फिर भी आपको इनकम और एक्सपेंस दे रखे होते, मान लो 2 मिनट के लिए कि टूर्नामेंट फंड नहीं है। अगर टूर्नामेंट फंड नहीं है, अब जो खर्चे हैं ना, खर्चे जाते कहां पर? खर्चे जाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जाता क्रेडिट साइड इनकम, और खर्चे जाते डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। जिस चीज का फंड दे रखा है उसका ट्रीटमेंट लाइबिलिटी साइड होगा, जिसका फंड नहीं दे रखा उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा? बताओ बेटा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। जैसे कि टूर्नामेंट फंड दे रखा हो, मैच फंड दे रखा हो, या प्राइज फंड दे रखा हो, कुछ भी फंड दे रखा हो, फंड को लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, इनकम ऐड कर देंगे, एक्सपेंस लेस कर देंगे। फंड की सारी चीजों का ट्रीटमेंट लाइबिलिटी साइड होता है। फंड के खर्चे और फंड की इनकम फंड में ही एडजस्ट होते हैं। लेकिन मान लो टूर्नामेंट फंड ना दे रखा होता, बट ये दे रखा होता इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो क्योंकि अगर फंड नहीं है तो फिर ये चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड चला जाता, और टूर्नामेंट एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड चला जाता, अगर फंड ना दे रखा होता तो जिस चीज का फंड होता है उसका ट्रीटमेंट फिर लाइबिलिटी साइड होता है, और फंड नहीं होता है यदि, तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है चीजें। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे मान लो ऐसे दे रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होगा, यहाँ पर आएगी अलग से। यह दे रखा है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, बस जी बन गई बैलेंस शीट। मैंने खाली आपको लाइबिलिटी साइड डिस्कस करी है। लाइबिलिटी में बाकी फर्दर लाइबिलिटीज भी आती हैं, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह सब आएंगे, और एसेट साइड में सभी एसेट्स आएंगे। एसेट वही जो 11th क्लास में आते थे, मशीन, फर्नीचर वगैरह सब। बस जो चीज़ अलग थी मैंने बता दी,
समझो जरा। कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे सभी कैपिटल इनकम, जैसे कि डोनेशन, लाइव मेंबरशिप फी, लीगेसी रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस। सरप्लस आएगा तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट आएगा तो लेस कर देंगे। कोई सा फंड दे रखा होगा, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, ये वाला फंड, वो वाला फंड, तो फंड के खर्चे और फंड की इनकम फंड में एडजस्ट करके दिखा देंगे लाइबिलिटी साइड के अंदर। और अगर फंड नहीं दे रखा होगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर होगा। अलग से कुछ डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी, इस तरह से कुछ मिला हुआ है, वो भी लाइबिलिटी साइड। फर्दर लाइबिलिटी साइड में बाकी सभी लाइबिलिटीज आती हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आते हैं वगैरह वगैरह, और एसेट साइड में सभी एसेट्स आते हैं, बिल्डिंग आता है, फर्नीचर आता है वगैरह वगैरह सब। अब आ जाओ जरा क्वेश्चंस पर। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल 1 है भैया, आपको दे रखा है टूर्नामेंट फंड 1 लाख, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000, इनकम फ्रॉम मैचेस, मैच करवाए थे 70,000, और मैच एक्सपेंसेस 30,000। अब आपको बताना है कौन सी चीज कहाँ जाएगी, बताओ जी जरा। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड कहाँ शो होगा बताओ। बैलेंस शीट। हाँ जी, ये जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अच्छा बताओ, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट कहाँ जाएगा। प्लस हो जाएगा इनकम फंड में। ये प्लस हो जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, टूर्नामेंट फंड में। अच्छा बताओ, टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ जाएंगे। लेस हो जाएगा। हाँ जी, ये लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। अच्छा बताओ, इनकम फ्रॉम मैचेस कहाँ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। और जरा बताओ, मैच एक्सपेंस कहाँ जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल 1 को कर रहा हूँ एग्जाम्पल 2, और मैंने अब इसको काट दिया, मैंने यहाँ से मैच फंड हटा दिया और इसकी जगह लिख दिया, वो मैंने टूर्नामेंट फंड हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया मैंने मैच फंड। अभी इसको मैच फंड बना दिया मैंने। अब आपको बताना है चीज़ें कहाँ कहाँ जाएंगी। रुको पूछता हूँ तुमसे मैं। सबसे पहले बताओ, मैच फंड कहाँ जाएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बताओ, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट कहाँ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। जरा बताओ, टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। वेरी गुड। जरा बताओ, इनकम फ्रॉम मैचेस कहाँ जाएगा। ऐड हो जाएगा मैच फंड में। ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, मैच फंड में। और जरा बताओ, मैच एक्सपेंस कहाँ जाएंगे। लेस हो जाएगा। अरे तुम्हें तो सब आता है पहले से, तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं आता है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में आपको दे रखा है प्राइज फंड। प्राइज फंड 2 लाख रुपए का है। एक आपको दिया हुआ है 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। देखो कभी कभी ना प्राइज फंड के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। प्राइज फंड का पैसा मान लो कैश में रखा हुआ था। प्राइज फंड का मतलब है बच्चों को प्राइज बांटने के लिए बनाया गया फंड। हमने कहा इसमें से हम फंड में से पैसे निकाल निकाल के बच्चों को प्राइज बांटेंगे। तो प्राइज फंड मीन्स बच्चों को प्राइज बांटने के लिए बनाया गया फंड। तो भैया जो प्राइज फंड था वो, उसका पैसा कैश में रखा हुआ था हमारे पास। लेकिन कैश तो रखे रखे बढ़ता नहीं है, कैश तो उतना का उतना ही रहता है। तो कभी कभी प्राइज फंड के पैसे का या किसी भी फंड के पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है।
तो अगर जिसे प्राइस फंड के पैसे का इन्वेस्ट करा है तो वो कहलाएगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इसके अंदर जो पैसा लगा है वो प्राइस फंड का लगा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है जी डोनेशन रिसीव्ड फॉर प्राइस फंड। 50,000 रुपए की डोनेशन मिल गई प्राइस फंड के लिए, और प्राइस अवॉर्डेड, अवॉर्डेड का मतलब पेड, 40,000 रुपए के प्राइस पेड कर दिए हमने। और फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, 18,000 का हमें प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखानी है। समझो जरा सॉल्यूशन में, तो इसको मिटा दूं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने एक बैलेंस शीट बनाई। जो प्राइस फंड है वो हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। दो लाख का अंदर की ओर दिखा दिया। जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स है हमारा। ठीक है जी। अगली चीज क्या है? पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, फिर है डोनेशन रिसीव्ड फॉर प्राइस फंड 50,000 रुपए। डोनेशन मिला है 50,000 का। एड डोनेशन रिसीव्ड फॉर प्राइस फंड इनकम हो गई 50,000 की। फिर अगली चीज रखिए प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज बांट दिए कितने के? 40,000 के। ये हमारी इनकम हो गई, ये सॉरी खर्चा हो गया। प्राइज अवॉर्डेड हमारा खर्चा हो गया। प्राइज बांट दिए हमने 40,000 के, ये लेस कर देंगे। अब जो अगली मेन चीज दे रखी है आपको वो है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। देखो नॉर्मली वैसे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पर जाता है? नॉर्मली वैसे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड, है ना। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक, ये कोई जनरल इनकम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक इनकम है। ये इंटरेस्ट हमें मिला है उस इन्वेस्टमेंट पर जो इन्वेस्टमेंट है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इस इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया गया है वो प्राइस फंड का लगाया गया है। तो क्योंकि प्राइस फंड के पैसे से करा गया है इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला ब्याज भी फंड की इनकम हुई। तो वो
जो इंटरेस्ट है वो इनकम साइड ना जाकर फंड के अंदर ऐड होगा। अगर किसी फंड के पैसे का इन्वेस्टमेंट करा जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट पर होने वाली इनकम भी फंड की इनकम होती है। जैसे कि आपका पैसा मैं लेकर कहीं निवेश कर दूं, इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं था, पैसा आपका था, तो वो ब्याज आपका होगा। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फॉर इन्वेस्टमेंट 18,000, ये भी फंड की इनकम है, ये भी यहाँ पर ऐड होगी। ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 18,000। तो भैया 2,10,000 18,000 2,28,000 आ गया। बस जी प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, समझ आया बेटा? कोई डाउट है तो पूछो इसके अंदर। पूछो बेटा, डाउट नहीं है? डाउट सर आ गया समझ। सर आ गया समझ। कुछ होमवर्क ले लो, जो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है। 10 में 2 केस हैं, केस फर्स्ट है और केस सेकंड है। 11 करना है, 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 15 मैं कराऊंगा।